हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैंपस। तो हम लोग जनरल साइंस के कोर्स को आज कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो हमारा मोशन चैप्टर का दो लेक्चर हो चुका था। दोनों लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे थे। पहले लेक्चर में देखे थे कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और सेकंड लेक्चर में भी हम लोग मोशन का टाइप्स ही देखे थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप्स देखे थे, जैसे सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और भी एक दो टाइप्स देखे थे, ऑसिलेटरी मोशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अब तक हम लोग मोशन के बारे में पूरी तरह से जान लिए कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब मोशन को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन में कैसे मेजर करते हैं मोशन, ठीक है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़, मोशन चैप्टर पढ़ने में सबसे पहला चीज़ आपको क्या आना चाहिए कि आप किसी बॉडी के पोजीशन को कैसे डिफाइन करने वाले हो, मतलब कैसे बताओगे, ठीक है। किसी बॉडी का अगर पोजीशन या स्थिति बताना है तो आप कैसे बताओगे कि कोई बॉडी का स्थिति कैसे क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि मान लो एक टावर है, ठीक है, क्या है, एक टावर है, एज्यूम कर लीजिए, या फिर कुछ भी है, टावर है, टावर ही मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या है, एज्यूम कीजिए कि 3 लोग खड़े हैं, क्या है, या 3 लड़का ए, बी और सी क्या है, अलग अलग जगह पे खड़ा है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ पता होगा कि जो हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं ऑन द पेपर या ऑन द बोर्ड, कैसे दिखाते हैं, अपर साइड नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहाँ से 5 मीटर है, इसका डिस्टेंस यहाँ से 3 मीटर है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर है, ठीक है, इस टावर से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे ए से, किससे पूछने वाले हैं, ए से, कि ये टावर जो है, टावर का पोजीशन क्या है, बताओ टावर का पोजीशन क्या है। तो ये क्या बताएगा कि 5 मीटर, ए क्या बताएगा, टावर का पोजीशन क्या बताने वाला है, 5 मीटर, किस डायरेक्शन में बताने वाला है, ईस्ट में, मतलब पूर्व की दिशा में कितना बताएगा, 5 मीटर, ठीक है। वैसे ही अगर हम बी से पूछने वाले हैं, बी से पूछेंगे तो बी क्या बताने वाला है, 3 मीटर, किधर, वेस्ट की तरफ, 3 मीटर वेस्ट, मतलब पश्चिम की तरफ बताने वाला है, ठीक है। अब वैसे ही सी से अगर हम पूछेंगे तो ये क्या बताएगा कि टावर इसको किधर दिख रहा है, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, ठीक है, उत्तर की दिशा में इसको दिख रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो पोजीशन को बताने के लिए ये क्या चीज का यूज किया, 2 चीज का, क्या, एक तो मैग्नीट्यूड, पहला चीज क्या यूज किया, 5 मीटर मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक चीज यूज किया मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण का यूज किया। दूसरा क्या चीज का यूज किया है, ईस्ट, मतलब डायरेक्शन का भी यूज किया है, ठीक है। वैसे ये भी क्या किया है, डायरेक्शन मतलब दिशा का भी यूज किया है, ठीक है। वैसे ही सी वाला भी क्या किया है, 4 मीटर क्या बता रहा है, नॉर्थ, मतलब ये भी क्या 2 चीज का यूज किया है, पहला परिमाण और दूसरा दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बी वाला भी क्या किया, 3 मीटर वेस्ट, ये भी 2 चीज का, मतलब अगर ये सिर्फ बोलता, ए वाला सिर्फ बोलता कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते टावर का किधर, 5 मीटर तो इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, लेकिन इसको पोजीशन बताने के लिए इसको 2 चीज बताना पड़ा, क्या क्या, एक मैग्नीट्यूड की 5 मीटर के डिस्टेंस पे, दूसरा क्या, डायरेक्शन। तो यहां से तो वेक्टर तो यहां से एक चीज रिकॉल कीजिए कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाता था, जिसके पास सिर्फ परिमाण होता था, जिसको डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहां से एक चीज आपको पता चल गया कि पोजीशन, अगर हम किसी चीज का बताने वाले हैं तो पोजीशन क्या होने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है कि नहीं, मतलब सदिश राशि होगा। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। और एक और चीज आपको समझ में आ गया कि पोजीशन, कोई भी बॉडी का पोजीशन हम लोग कैसे बताते हैं, डायरेक्शन के साथ और मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम पोजीशन को क्यों पढ़े, क्योंकि पोजीशन का हमको
यूज आने वाला है जब हम आगे और भी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग बॉडी का पोजीशन, क्योंकि आप अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो कि ये अपनी जगह से कितना दूर गया, तो सबसे पहले तो उसका पोजीशन पता होना चाहिए ना कि इनिशियली उसका पोजीशन क्या था, शुरुआत में उसकी स्थिति क्या थी, बाद में उसकी स्थिति कहाँ पे है। तो वो दोनों को ही आप कंपेयर करके निकाल पाओगे कि दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि पोजीशन क्या होता है, और हम लोग पोजीशन सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके लिए इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो आगे देखते हैं। तो अगला जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले चीज समझिए कि अगर कोई बॉडी मोशन में होता है, गति में होता है, तो सबसे पहला चीज वो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहला क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या सिर्फ डिस्टेंस भी आप कह सकते हो, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेवल ही किया जाता है। अगर कोई बॉडी ट्रेवल करता है तभी हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, मेजर करने के लिए अगर किसी चीज़ की डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस होता क्या है, तो पहले समझिए कि मान लो एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। ठीक है, या फिर जो भी समझिए, मान लीजिए आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, आपको क्या करना है, घर से स्कूल जाना है या पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। ठीक है, तो मान के चलो कि जो सड़क है आपको जाने का वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तब जाके आप कहाँ पहुँचने वाले हो, बी पे। ठीक है, यहाँ से आपको क्या चल 5 मीटर, 4 मीटर, ये मान लो 10 मीटर, ये मान लो 7 मीटर। ठीक है, ये पूरा क्या है, तो अगर हम पूछे, अगर आप यहाँ से बाइक से चलना स्टार्ट करते हो, ठीक है, बाइक से चलना स्टार्ट करते हो, बाइक का जो मीटर होता है तो क्या बताता है, आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। ठीक है, सोचो तो यहाँ से अगर आप बाइक से चलना स्टार्ट करते हो तो आपका जो 5 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर, तो आपका बाइक का जो मीटर है, ओडोमीटर, जो डिस्टेंस को मेजर करता है, वो क्या बताएगा कि आपका जो बाइक, उसमें रीडिंग क्या बताएगा, 5, 4, 9 और 10, 19 और 7, 26, मतलब वो क्या बताने वाला है, 26 मीटर की दूरी आप तय की हो। ठीक है, अब वो उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल की हो। कहीं भी जाओगे, अगर मान लो ये 26 मीटर आप इधर भी चलते ना तो भी वो कितना ही दिखाता, 26 मीटर ही दिखाता। सोचो कि अगर घूम के भी 26 मीटर में यहीं पे आ जाते ना, तब भी आपका बाइक का जो ये दिखाता मीटर, ओडोमीटर क्या रीडिंग दिखाता, 26 मीटर ही दिखाता। इसका मतलब एक चीज समझो कि ये क्या है, डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल। ठीक है, वास्तविक में आप कितना पाथ को ट्रेवल किए हो। ठीक है, कितना पाथ तय किए हो, कितनी दूरी तय किए हो, वही क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एक बार और सुनिए डिस्टेंस का डेफिनेशन, क्या कह सकते हैं हम, डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन पे, दिशा पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आप ईस्ट में चलोगे तो कुछ और रीडिंग दिखाएगा आपका बाइक का ओडोमीटर, वेस्ट में चलोगे तो कुछ और दिखाएगा, प्लस माइनस तो कुछ दिखाता नहीं, वो बस आपका एक्चुअल कितना पाथ ट्रेवल किया वही दिखाने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो अगर आप ऐसे ट्रेवल किए हो तो ये क्या दिखाने वाला है आपको, तो यहाँ पे अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूछा जाए कि एक डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, या तय की गई दूरी कितनी होगी, 5 + 4 + 10 + 7 मीटर इक्वल्स टू 26 मीटर। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि 26 मीटर डिस्टेंस आया, मतलब ये क्या है, ये इसका परिमाण है। ठीक है, किसका,
डिस्टेंस का क्या है, मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात इसके पास डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि किधर हमको चलना है, कि ईस्ट में चलेंगे तभी में हमारा डिस्टेंस काउंट होगा, वेस्ट में चलेंगे तो नहीं होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, दिशाहीन होगा, ठीक है। डिस्टेंस टेबल, तो एक चीज आपको बेसिक आइडिया तो डिस्टेंस का मिल गया होगा। अभी हम लोग इसको आगे कंपेयर करने वाले हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो देखते रहिए, आगे चलते हैं। तो आप लोग को डिस्टेंस का बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो हम लोग अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से कंपेयर करके देखेंगे कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं और कब डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, सिंपल सा एक वर्ड याद रखिए, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। किसी बॉडी के पोजीशन में जितना चेंज होगा ना, वही क्या कहलाने वाला है, आपका डिस्टेंस। स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। मतलब विस्थापन वर्ड या डिस्प्लेसमेंट वर्ड से समझिए कि एक कोई बॉडी अगर ए से बी पे जा रहा है, तो ये अपने पोजीशन से, मान लो ये ए है, आपको एक चीज हम बताए थे, क्या बताए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो मान लो 14 मीटर या 15 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, अप्रॉक्स आपका 15 मीटर के आसपास आने वाला है, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि ए है, अगर हम पूछेंगे ए अपने पोजीशन से, अपनी स्थिति से कितना विस्थापित हुआ, ठीक है, कितना डिस्प्लेस किया, तो आप क्या बताओगे, डायरेक्ट क्या बताओगे, 15 मीटर। अगर सिर्फ 15 मीटर बताएंगे तो ये चीज नहीं पता चलेगा कि 15 मीटर डिस्प्लेस तो हुआ, लेकिन कहाँ डिस्प्लेस हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, इधर हुआ या इस डायरेक्शन में हुआ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या डायगोनल हुआ, कुछ आपको इससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया चाहिए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, सो अपने पोजीशन से 15 मीटर ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ, मतलब उसके जो स्थान में परिवर्तन हुआ वो 15 मीटर पूर्व की तरफ हुआ। समझ में आ रही बात, 15 मीटर पूर्व की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जो आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो वो क्या बता रहे हो, तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग बताने वाले हैं, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, 15 मीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। मतलब जो आप विस्थापन बताओगे वो क्या बताओगे, 15 मीटर पूर्व की दिशा में कितना गया, 15 मीटर गया, ठीक है। तो यहां पे क्या आप, लेकिन एक चीज समझिए कि हर जगह हम जितना फिजिकल टर्म यूज करेंगे, फिजिक्स में जहां भी ये विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, तो क्या हर जगह हम लोग 15 मीटर लिखेंगे, पूर्व ईस्ट लिखेंगे, वेस्ट और साउथ, ये पॉसिबल तो है नहीं कि हर जगह हम डायरेक्शन को लिखें, जो नेचुरल डायरेक्शन है हमारा, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, उसके हिसाब से। तो इसके लिए कन्वीनियंस के लिए एक क्या बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है, एक सिस्टम बनाया गया। अच्छा, उस सिस्टम, उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि ए से बी के बीच में ये जो पाथ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक चीज ध्यान दो, इससे शॉर्ट कोई डिस्टेंस हो सकता है क्या, ये जो अपने पोजीशन से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, हम क्या बोले, इतना डिस्प्लेस हुआ 15 मीटर। 15 मीटर एक्चुअल है क्या, ये इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, क्या है, सबसे छोटी दूरी, ठीक है, सबसे छोटा रास्ता, क्या सबसे छोटा रास्ता, इनिशियल पोजीशन, ये क्या था, इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इनिशियल पोजीशन था, ये क्या था, फाइनल था, मतलब ये प्रारंभिक था, प्रारंभिक बिंदु था और ये अंतिम बिंदु था, ठीक है। मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, सबसे छोटा पाथ,
सबसे छोटा रास्ता, उसी को क्या कहने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज समझिए, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस पाथ से चले हो, उस चीज पे आपका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कौन सा पाथ ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचे हो। ये बस ये देखेगा कि आपके जो इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन था उसमें कितना चेंज आया, बस ये क्या देखता है, चेंज। दिस इज द कीवर्ड। चेंज क्या है, कीवर्ड है। बस ये आपको परिवर्तन देखेगा, आप कितना मेहनत किए नहीं किए वो नहीं देखेगा, ठीक है। ये एक तरह से क्या है पता है, मेहनत करो, अगर एग्जाम निकल गया तो बाबा, और एग्जाम नहीं निकला तो सब भेड़िया, ठीक है। वही बात है कि यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको चेंज दिखना है। अगर आप मेहनत किए, एग्जाम निकले, तभी सामने वाला क्या बोलेगा कि आपने मेहनत किया। और अगर मेहनत किए और एग्जाम अगर नहीं निकला तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा कि बस ऐसे ही हवा दे रहा है, कोई मेहनत नहीं किया। तो वहाँ उसको क्या दिखना चाहिए, चेंज दिखना चाहिए, ठीक है। तो वही चेंज को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। आप अपने पोजीशन से, अपनी स्थिति से डिस्प्लेस होना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि घूम घाम के फिर यहीं पे आ गए दिल्ली उल्ली तैयारी करके आ गए फिर यहीं पे, ऐसा नहीं। आपको क्या है, अपना स्टेटस में चेंज लाना है, डिस्प्लेस करना है, अपनी जो पोजीशन को डिस्प्लेस करना है। तो वही आपका क्या सक्सेस कहलाएगा। और वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो चीज़ हमको दिखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम इतना इधर ताम झाम करके यहीं पहुँचना था तो फिर इतना ताम झाम क्यों किए, उससे मतलब नहीं है। तो ये एक और चीज़ को क्या डिफाइन करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए एग्जाम में आता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नॉन एज, ठीक है, क्या कहलाएगा, या चेंज इन पोजीशन, चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज, ऐसे करके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी करके ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसमें, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता की लंबाई, सबसे छोटे रास्ते की लंबाई क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं हम लोग। इसको किस चीज में मेजर करते हैं, सीधी रेखा में, ठीक है। ये हमेशा किस में मेजर होगा, स्ट्रेट लाइन में, ऑलवेज। इधर तो नहीं दिखेगा, यहां लिख देते हैं, ऑलवेज measured along straight line, मतलब सीधी रेखा में मापा जाएगा। ब्लैक से लिखते हैं, किधर मापा जाएगा, सीधी रेखा में मापा जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट समझने में, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको दो चीज बताना पड़ता था, क्या, 15 मीटर ईस्ट बताना पड़ रहा है, मतलब क्या बताना पड़ रहा है, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आया कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, पहला चीज ये क्या होता है, चेंज इन पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरा क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, ऑलवेज मेजर्ड इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में इसको मेजर करते हैं, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा 2 पॉइंट के बीच में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। अगर आप कहीं
दो पॉइंट के बीच में सबसे जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आपको सीधा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और ये सीधी रेखा में ही मापा जाएगा हमेशा, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें क्या याद रखना है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यह क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन से रिलेटेड याद रखना है। और अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअली में किस तरह से मेजर करते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंफॉर्मेटिव है ये पूरा बोर्ड, ठीक है। तो अच्छे से नोट कीजिए इसको। तो डिस्प्लेसमेंट को अब आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्शन के साथ कैसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। हम लोग हर जगह जियोग्राफिकल डायरेक्शन को शो नहीं करने वाले। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर काफ़ी डिटेल में जा रहे, इतना हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर साइंस पढ़ना है तो अगर अच्छे से समझ नहीं पाएगा साइंस को, टर्म्स को अगर आपको अच्छे से डिटेल में माइंड में अगर पिक्चर नहीं बन रहा है ना, तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि आजकल के टाइम में जॉब इतना भी आसान नहीं है। जॉब पाना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो लेक्चर 1 घंटे का जाए, 1.5 घंटे का जाए, लेकिन आपको वो पूरा लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखिए लेक्चर को, ठीक है। तभी आप इससे बेनिफिट ले पाइएगा। बीच में छोड़ के 10 मिनट देख लिए, 20 मिनट देख लिए, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना है। तो देखते हैं कि क्या एक्चुअली हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं विथ डायरेक्शन। तो आप लोग को एक चीज़ तो आप लोग 6 या 7 क्लास में पढ़े होंगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा, दिस इज +x, दिस इज -x, दिस इज +y, दिस इज -y, ठीक है। सबसे पहला चीज, और ये पॉइंट क्या होता है 0 0। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जहां से बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ ना, जहां से बॉडी का मोशन करना स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो ए पॉइंट पे क्या करो, ऐसे बना दो। ए पॉइंट को क्या मान लेना है 0 0। दैट मीन्स ये क्या होगा, हमेशा इसको आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। इसको हमेशा क्या मान लीजिए आप, इनिशियल पोजीशन। क्या मान लीजिए, इनिशियल पोजीशन। हमेशा आपको मान के चलना है कि जो 0 0 पॉइंट है जहां से बॉडी अपना मोशन को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। जहां से स्टार्ट करने की बात नहीं, एक्चुअली जहां से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जहां से आप उस बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, ठीक है, जहां से आप उस बॉडी को स्टडी करना स्टार्ट किए, उस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए 0 0, ठीक है। अब 0 0 मान लिए तो एक चीज ध्यान दो, यहां से अब इस पोजीशन से कोई भी बॉडी अगर इधर जाएगा ना, इसकी डायरेक्शन में इधर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यही होता है, इसी से समझिए। बाकी आप इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन को आपको क्या मानना है 0 0। अगर यहां से इस डायरेक्शन की तरफ बॉडी मूव करता है तो पॉजिटिव लिखिए, उसकी पोजीशन को, अगर इस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो क्या लिखिए, निगेटिव, ठीक है। इतना क्लियर है। और अगर इस पोजीशन से बॉडी ऊपर नीचे मोशन करता है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मोशन करता है, तो जिस पॉइंट से बॉडी स्टार्ट करता है मोशन उसको 0 0। और अगर वर्टिकली अपवर्ड जाता है, वर्टिकली अपवर्ड जाने का मतलब कैसे जाएगा, इनिशियल पोजीशन को दूसरी जगह लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, समझिए पहले। ऐसे जाएगा, तो अगर ऊपर जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और अगर उसी पॉइंट से नीचे की तरफ बॉडी डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा तो क्या लिखेंगे हम, निगेटिव, ठीक है। और इसको क्या लिखना है, 0 0 को क्या लिखना है, अभी बताए, क्या लिखोगे, इनिशियल पोजीशन। मतलब जहां से आप बॉडी को स्टडी करना स्टार्ट किए, ठीक है, बॉडी को ऑब्जर्व करना जहां से स्टार्ट किए, उसको क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्थिति। वहां से मानेंगे, वहां से अगर इस डायरेक्शन में अगर जाता है बॉडी, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, इधर जाएगा तो निगेटिव, नीचे जाएगा तो निगेटिव। आई होप आप लोग को डायरेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली कैसे हम लोग इसको मेजर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं। तो मान के चलो बॉडी, कोई बॉडी ए है, ठीक है, या कोई लड़का है ऐसे,
ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक ट्रैक पे दौड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहां पे ये दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ के उधर जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है तो जो भी होगा ये क्या करेगा, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस ही होने वाला है। सोचो कि ये यहां से दौड़ के यहां पहुंचा। ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंचा, यहाँ पे ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो 1 किलोमीटर या फिर 100 मीटर से मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से दिखेगा। ये 100 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है, अब फिर से क्या करता है, फिर क्या करता है, ये इधर से अब इस पोजीशन से ये क्या बोलता है कि हम इधर से 150 मीटर 150 मीटर्स क्या किए, वापिस आ गए, इधर आ गए। ठीक है, किधर आ गए, उल्टा दौड़ते हैं। ठीक है, या फिर बोलता है कि पहले 100 मीटर ईस्ट की तरफ गए, फिर 150 मीटर वेस्ट की तरफ गए। अब हम पूछेंगे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर ईस्ट में है, वेस्ट में है, वैसे तो देख के यहाँ पता चल जाएगा कि आपको 50 मीटर डिस्प्लेस किया। लेकिन मान के चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन को क्या किया, वो लैंग्वेज में लिख दिया। अब लैंग्वेज में भी ऐसे लिख दिया कि एक कोई वाई है, ए है, जो क्या करता है, पहले 100 मीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, फिर उस जगह से क्या करता है 150 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है। तो हम इसका पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का फाइनल। आपको ऑप्शन कैसा दिया रहेगा, पहला ऑप्शन देखिए 50 मीटर, दूसरा ऑप्शन देखिए 100 मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा 150 मीटर और चौथा ऑप्शन रहेगा -50 मीटर या -100 मीटर भी ऐसे कर, -150 मीटर भी ऐसे कर सकता है एग्जाम। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा ऑप्शन दे सकता है आपको। अब आपको आंसर टिक करना है कि एक्चुअली में क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले अब अगर आपको ये वाला रूल पता है ना, ये वाला रूल, तो आप गलती नहीं करोगे। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो हम क्या बोले, इस पोजीशन को आप क्या मान लेना, इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ से अगर बॉडी उधर जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखोगे, प्लस में 100 लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे, प्लस में 100 लिखो। ठीक है, और उल्टा आ रहा है, अब यहाँ पे जाने के बाद बॉडी अब किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, तो क्या लिखोगे, -150 मीटर। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, -50 मीटर। आपको क्या पता है, अब यहाँ एक और चीज ध्यान दीजिए कि +x है। ठीक है, अगर आप कन्वीनियंट के लिए अगर ईस्ट डायरेक्शन को +x माने हो, वेस्ट डायरेक्शन को क्या माने हो, -x, इधर मान लेते हो नॉर्थ, इधर मान लेते हो क्या, साउथ। ठीक है, अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप ऐसे ही एज्यूम कीजिएगा, आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और तरीके से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन तो अगर ऐसा आ गया डायरेक्ट माइनस प्लस में, तब तो -50 मीटर आंसर होगा। अगर ऑप्शन ऐसा आ जाएगा 50 मीटर वेस्ट, 100 मीटर ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, ऐसे करके दे देगा, सॉरी हाँ ऐसा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, -50 मीटर। अब -50 मीटर अगर आप इस एक्सिस में देख रहे हो तो नॉर्थ और साउथ तो जाना ही नहीं है, इसको नॉर्थ और साउथ जाना है क्या, नहीं जाना है। तो आप बस इस लाइन को स्टडी करो, तो इसमें माइनस किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप ईस्ट की तरफ क्या मान के चले थे, प्लस, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर वही थोड़ा सा और टफ करता तो क्या करता, 150 मीटर इधर आया, फिर बोलता 50 मीटर इधर आया, फिर इधर करता, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। मतलब हम बस एक एग्जाम्पल लिए थे ताकि आप क्या हो, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन विजुअलाइज हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई बात। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया हो कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग माइनस प्लस को एज्यूम करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस को एज्यूम करके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, विस्थापन को का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आगे जो है, आगे आप देखने वाले डिस्टेंस के साथ इसको कंपेयर करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोग जैसे इसका डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, मतलब वास्तविक तय किया गया मार्ग, वास्तविक में कोई भी बॉडी कितना मार्ग को तय किया, वही क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। इसको हम लोग समझ चुके हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। इसके बाद ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और इसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन पोजिशन। ठीक है, स्थान में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हो इसको, मतलब स्थिति परिवर्तन कितना हुआ।
ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा, ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मेजर करने की जरूरत नहीं है, निश्चित दिशा में मापने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको एक निश्चित दिशा में मापा जाता है, मतलब और इसको निश्चित दिशा तथा एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मापा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, क्या है, डायरेक्शन, और इसका क्या मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मतलब सीधी रेखा के तरफ मापेंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। दूसरा पॉइंट, तो अगर एक डायरेक्शन में मेजर करें दैट मीन्स ये क्या होने वाला है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। ठीक है, मतलब सदिश राशि होगा, दिशा होगा, ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए, आप बोले कि ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला चीज़ है। ठीक है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा कि ये पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद समझने वाले, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं कि पॉजिटिव कब हो सकता है, निगेटिव कब हो सकता है और जीरो कब हो सकता है। निगेटिव वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया था, जो हम एक देखे थे, पढ़ रहे थे इसमें, उसमें ही देखे थे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो क्या आया था, निगेटिव आया था। ठीक है, तो एक जीरो का एग्जांपल देख लेते हैं। अब पॉजिटिव तो होगा ही, तो मान के चलो कि कोई बॉडी, कोई एक लड़का ही ले लेते हैं, ये इधर दौड़ने वाला है। ठीक है, किधर दौड़ेगा, इधर। अब दौड़ के मान लो ये यहाँ पहुँचता है। ठीक है, कहाँ पहुँचता है, इस पोजिशन पे 100 मीटर कहाँ पहुँचा था, ईस्ट में। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि जब इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये जब अभी हम ही बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या लिखोगे, इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 100 मीटर, और क्या चीज में लिखोगे, पॉजिटिव में। ठीक है, अब क्या बोलता है कि ये जो लड़का है, ये लड़का क्या करता है कि यहां से फिर से 100 मीटर ये इधर की तरफ भाग जाता है। क्या करता है, 100 मीटर उल्टा चला आता है, तो फिर से ही क्या करेगा, पहुंच जाएगा यहीं पे। तो अब अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अपने पोजीशन से कितना चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखने वाले हैं, जीरो, मतलब शून्य। इसका क्या मतलब, एक और एग्जांपल समझिए। ठीक है, कि आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं। मान लो कि चलो कि आप सुबह सुबह घर से निकलते हो या कभी भी मार्केट जाते हो घूमने के लिए। ठीक है, मार्केट गए, मार्केट जब तक आप मार्केट में हो, ठीक है, तब तक आपके अपने घर से आपका स्थान में परिवर्तन हुआ है, मतलब कुछ तो डिस्प्लेस किए हो आप अपने आप को वहां से। ठीक है, तो उस टाइम आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, मतलब कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा आपका डिस्प्लेसमेंट या निगेटिव होने वाला। लेकिन ठीक है, अब एक और चीज समझिए कि आप मार्केट से आप घूम के घर आ जाते हो। ठीक है, अब कोई व्यक्ति, ऐसा आदमी, या फिर आपके फादर ही मान के चलिए कि आपको मार्केट जाने से पहले आपको देखते हैं कि वो घर पे था। ठीक है, उसके बाद वो कहीं चले जाते हैं, फिर आप मार्केट से घूम के आ गए, फिर वो आते हैं, फिर आपको देखते हैं, तो वो क्या देख रहे हैं कि अभी भी आप क्या घर पे हो। मतलब उनके नज़र में जो ऑब्जर्वर है, यहाँ फिजिक्स में ये लड़का दौड़ रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने वाला कौन है, हम है, मतलब हम इसका ऑब्जर्वर है। तो जो काम कर रहा है वो ऑब्जर्वर नहीं होता, ऑब्जर्वर कोई और होता है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से सारा चीज़ एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो आपके फादर जो ऑब्जर्वर हैं वो क्या देखेंगे कि आपकी स्थिति में तो कोई चेंज आया ही नहीं, आपकी पोजीशन में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। तो वो अगर उनसे पूछा जाएगा कि उस लड़के का या आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आपके पिताजी क्या जवाब देंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, एक और चीज, एक और एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। जानते हो सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे, क्या होता है सर्कुलर मोशन, जो कोई बॉडी होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो कैसा मोशन करता है, एक सर्कल पे मोशन करता है ऐसे। या फिर सोचो एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें एक लड़का दौड़ रहा है। ठीक है, कहीं मैदान में क्या सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एक लड़का दौड़ रहा है। अब दौड़ के आया, घूम के एक चक्कर लगाया, यहीं पे आ गया। ठीक है, अब उसको तुम वहां दौड़ने से पहले देखे थे। ठीक है, जब दौड़ना स्टार्ट करने से पहले तुम उसको देखे थे, अब दौड़ के आके फिर वो वहीं पे बैठ गया, आप क्या बोलेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब, सर्कुलर मोशन के केस में भी डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी का जीरो हो सकता है, ठीक है। तो और निगेटिव हो सकता है वो तो देख ही लिए, पॉजिटिव तो देख ही लिए, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसके ये सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से एग्जाम में कि कोई भी बॉडी इनमें से कौन सा मोशन में डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो होगा, तो आपको आंसर क्या देना है, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है। ये चीज कोई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिए, तो एक और एग्जांपल देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो एग्जांपल काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा कि कोई बॉडी है, सो पहले मान के चलिए कि 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है। क्या क्या बोलता है, पहले 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है। या कोई लड़का का एग्जाम्पल ले लेगा, उसके बाद क्या बोलेगा 100 मीटर या 60 मीटर मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोलेगा 80 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। 80 मीटर क्या चलता है, नॉर्थ की तरफ। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बस समझने की कोशिश कीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्लस क्या बोलेगा कि मान के चलिए 120 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है, ठीक है। क्या बोलेगा 120 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है। अब पूछेगा कि इस बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट क्या, ऑप्शन आपका कुछ ऐसा रहेगा। ए में क्या रहेगा कि डिस्टेंस इक्वल टू समथिंग रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू समथिंग रहेगा, ठीक है। अब जो तो दो करेक्ट आंसर रहेगा उसको एक उलट देगा, तो इस तरह से 4 ऑप्शन बनाएगा, ठीक है। इस तरह से कितने ऑप्शन बनाए जाएंगे, ए बी सी और डी, इस तरह करके 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इससे पूछा जाएगा कि आपका आंसर क्या है, तो देखिए आपको जवाब देना क्या है, ठीक है। कैसे आप क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसलिए हम लिए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया 60 मीटर ईस्ट, तो बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। अभी जैसे जैसे बोला गया बस वैसे वैसे करते जाओ। आपको एक चीज़, पहला बात डायरेक्शन पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है। आपको एक चीज़ पता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट की तरफ कितना चलने बोला है 60 मीटर, तो यहाँ से मान के चलिए ये 60 मीटर होता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ से इधर चले, यहाँ पहुँचे। अब दूसरी बात क्या बोलता है कि अब यहाँ से 80 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, तो मान के चलो ये 80 मीटर हो गया, नॉर्थ की तरफ चले गए। अब यहाँ से क्या बोलता है कि 120 मीटर वेस्ट की तरफ आइए। 120 मीटर अगर वेस्ट की तरफ आने की बात करा तो मतलब 120 मीटर किधर आएंगे, इधर। तो समझ लो कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और यहाँ से ये कितना आएगा 60 मीटर। मतलब फाइनल हम ये बॉडी कहाँ पहुँचने वाला है, इस पोजीशन पे। ए से मान लो स्टार्ट किया, पहले बी पे गया, फिर सी पे गया और फिर यहाँ से डी पे चला गया, ठीक है। ऐसा किया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया कि आपको डिस्टेंस टेबल निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस तो तुरंत निकाल लोगे। ये 80 मीटर है तो मान के चलो ये भी 80 मीटर होने वाला है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। ये पहुंचा तो यहाँ से यहाँ है, लेकिन एक्चुअल पाथ ट्रेवल आपका क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हुआ। तो आप जब यहाँ डिस्टेंस तो बहुत ईजी है इसमें, तो डिस्टेंस का आंसर डायरेक्ट आप क्या लिखोगे 60 प्लस 80 प्लस 120 कितना होगा 260 होगा क्या, ठीक है। 260 मीटर। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट सोचो तो क्या होगा। हम क्या बोले, इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ। आपको बस क्या देखना है, पहले कहाँ था और अभी कहाँ था, कहाँ से गया नहीं गया हमको कोई मतलब नहीं। तो इसके बीच में क्या खींचना है, आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींच देना, ठीक है। बाकी सबको भूल जाओ, रेड पेन वाला जितना है ना सबको भूल जाओ। आपको क्या याद रखना है, बस ये कि ए और डी ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, ए डी, ठीक है। ये आपका क्या है,
डिस्प्लेसमेंट है। आप एडी को कैसे फाइंड करोगे, तो आपको एक चीज़ पता है कि डायरेक्शन तो जितने भी होते हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन सब क्या परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, मतलब जो भी एंगल ये बनाएंगे डायरेक्शन वाले से कितना बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये वाला कितना बनने वाला 90 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ई। अब ये वाला कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आपको पता है तो एडी फाइंड करना है। एडी क्या है, हाइपोटेनस है। इसका मतलब हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है, एच इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एडी है तो एडी हो गया पी स्क्वायर मतलब ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। आप जब कैलकुलेट कर लोगे इसको तो आपका जो आंसर आने वाला है सो आएगा 100 मीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है सो क्या आने वाला है 100 मीटर। और अगर आपसे डायरेक्शन भी अगर ऑप्शन में दे दिया तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ तो। जब ये डायरेक्शन आपका कौन सा है ध्यान दीजिए, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन को ही जीरो मानना, हम आपको हमेशा बोल रहे थे इनिशियल पोजीशन को जीरो मान ली। ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। आपका ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। 100 मीटर किधर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि 100 मीटर लिखा रहे ऑप्शन में, लेकिन एक जगह ईस्ट और साउथ लिख दे, ईस्ट और नॉर्थ लिख दे, तो आपको थोड़ा सा अगर ऑप्शन में आपको डायरेक्शन देगा तो डायरेक्शन को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि आपको डिस्प्लेसमेंट और भी इस तरह से क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश कीजिए कहीं से एनसीईआरटी बुक से वगैरह कहीं से भी क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बनाने का, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, काफ़ी टाइम्स पूछे भी गए हैं। तो ये यहाँ तक आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन में डिफरेंस, देखिए ये बेसिक चीज़ था, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी था, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम लिया हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर बहुत टाइम ले रहे हैं या फिर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आता है, वेस्टेज का रिटर्न नहीं आता है, ठीक है। तो अपना टाइम को हमेशा क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, सही चीज़ में लगाइए। फालतू चीज़ का वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ अच्छे चीज़ का वीडियो देखें जिससे हमको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दीजिए तो पूरे अच्छे से सीखेंगे हम लोग। तो ये बेसिक चीज़ था इसलिए इसमें थोड़ा टाइम दिए। अब आगे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझे तो हमेशा इसी स्पीड से चलने वाले हैं कि एक एक टॉपिक करके ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ये टॉपिक आपको थोड़ा समझने ज़रूरी था। तो अब आगे आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म स्टॉप करने वाले हैं, थोड़ा लंबा जा रहा है लेक्चर इसलिए। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नेक्स्ट लेक्चर में, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा बनाता है, कैसा ग्राफ बनता है उससे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ग्राफ न्यूमेरिकल सारा चीज़ हम लोग फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखिए, फिजिक्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बस रेगुलर आप लेक्चर को। तो आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो एंजॉय किए होंगे आप लोग तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी बताइए और आगे देखते रहिए, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लास्ट तक देखिए।